हेलो फ्रेंड, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग। देखिए, हमें भी पता है कि आज की डेट में सोशल नेटवर्किंग कितना एडवांटेज है। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी क्या है, अपनी सोशल नेटवर्किंग है। तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम क्या चीज कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट मतलब इकट्ठा करते हैं, कम्युनिकेट कोलैबोरेट अक्रॉस जियोग्राफिक बाउंड्रीज, एक बाउंड्रीज के अंदर में हम ये सारी चीजें करते हैं। ये तो हो गया चलो सोशल नेटवर्किंग का, कि रेफर टू प्रैक्टिस यूजिंग अवर प्लेटफॉर्म वेबसाइट टू कनेक्ट विद पीपल्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, बिल्ड रिलेशनशिप्स, भाई फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। ये अपने सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो गया। अब मेन आता है कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, एडवांटेज तो ये है कि अपने थॉट्स, रिलेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं। बिजनेस, मार्केटिंग हो गया, प्रोफेशनल हो गया, एंटरटेनमेंट एंड हॉबीज वगैरह हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज में यह है कि आपकी प्राइवेसी कंसर्न जो है वो कोई भी थ्रेट कर सकता है। साइबर क्राइम हो सकता है, अटैक, टाइम कंजप्शन, ये प्राइवेसी कंसर्न, साइबर। अब एक एक करके तो बड़बड़ाना वो ज्यादा है नहीं, लेकिन आप बना के लिख सकते हैं। लेकिन पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज क्लाउड। देखिए, क्लाउड क्या है। अब क्लाउड तो सब भी पता है कि क्लाउड तो बादल होता है जी, लेकिन आखिर क्लाउड इतना फेमस कैसे हुआ। और यहाँ पे पूछा है लिस्ट एनी 3 फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ देम ब्रीफ। देखिए, सबसे पहला तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि गूगल का 6 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जहां पे वो डेटा स्टोर करके रखता है। क्लाउड क्या है, एक सर्वर है जहां से हम अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, रिट्रीव करना मतलब प्राप्त करते हैं। वो कब करते हैं, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हमने क्लाउड से स्टोरेज यानी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस पे हमने खरीदा हुआ है। पहला आ जाता है यहाँ पे ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जहां पे हमें कुछ लिमिटेड यूजर जो है अपना ह्यूमन से इंटरवेंशन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, कि भैया हमें 15 जीबी का डाटा है, 15 जीबी का मैं डाटा जो है मंथली इतना यूज करूंगा, या एनुअली हम परचेस कर लेते हैं। ये तो हो गया चलो डिमांड सर्विस में जितनी ये यूजर यूज करते हैं। स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिक का मतलब क्या है, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज में होता रहता है कि यूजर अपने हिसाब से भैया इसमें डेटा स्टोर करके रखता है। इलास्टिक्स एंश्योर दैट रिसोर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन वर्कलोड। डिमांड एंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कि कितनी 15 जीबी का कितना है, 25 जीबी का कितना है। बोर्ड नेटवर्क एक्सेस, बोर्ड नेटवर्क एक्सेस क्या है, देखिए आप इसमें कहीं से भी एक्सेस करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें भी पता है कि एनीवेयर यू कैन एक्सेस योर डाटा एंड रिट्रीव एंड यूज, तो यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग नाम इसलिए दिया हुआ है कि जिस तरह मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब मेरे को पता है कि भैया मेरे पास जो सिस्टम है, मेरा क्या कहते हैं, हार्ड ड्राइव जो है वो क्रैश कर गया, फॉर एग्जाम्पल क्रैश कर गया, तो मैं अपना डेटा जो है वो कहां से रिट्रीव कर सकता हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग से। मतलब वहां पे बैठा क्लाउड कंप्यूटिंग में मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा ड्राइव के थ्रू, और वहीं पे मैं अपना एडिट कर लूंगा और सेव कर दूंगा। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब मेरा डेटा जो है वो स्टोर रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं उस चीज का पैसा दे रहा हूं। वहीं पे देखिए ये चीज सर्कल है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस एनीवेयर, रिसोर्स पोलिंग्स, रैपिड इलास्टिक्स एंड मेजर सर्विस। तो यही अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज, जहां पे आपने देखा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जिस तरह यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया एंड अदर्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक टेप के बारे में है जो 4 फीट लॉन्ग है और उसकी रिकॉर्डिंग की डेंसिटी ऑफ 1200 बीपीआई है। यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रेंड, डेंसिटी होता क्या है। देखिए, हमें पता है किसी भी चीज को अगर हम वेट से नापते हैं तो केजी होता है, लेकिन डेंसिटी क्या है, मतलब उसकी क्षमता क्या है। मतलब एक रूम है तो रूम तो चलो भैया इतने बाई इतने का है, लेकिन डेंसिटी मतलब कैपेसिटी कितनी जने आ सकते हैं, वही है डेंसिटी। व्हाट इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, एक कैलकुलेशन है, ठीक है, 4000 का फीट का दिया। तो देखिए स्टोरेज की कैपेसिटी टेप लेंथ इंटू ये अपनी रिकॉर्डिंग डेंसिटी है। तो टेप लेंथ तो हमें चलो 4000 फीट दिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग डेंसिटी 1200 बीट पर इंच है, तो इंच पे निकालने के लिए मेरे पे 1 इंच पे मैं इंटू 12 करूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 48,000 इंच हो गया क्लियर है यहाँ तक। अब कैलकुलेट स्टोरेज, अब स्टोरेज का करना क्या है कि 1200 बीपीआई से करूंगा, तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बिट्स में निकल के आ जाएगी। ये तो मैंने इंच का निकाल लिया, हाँ निकल के आ जाएगी। तो ये कितना है अपना, मतलब 5 करोड़ 76 लाख बिट्स अपना यहाँ पे ये निकल के आया। तो बस करना क्या है, बिट्स को अपना बाइट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, मतलब 72 लाख बाइट्स आ जाएंगे यहाँ पे। बस बाइट्स को मेगाबाइट्स में करने के लिए क्या करते हैं हम, 1024 होता है। आप पहले पता है बीट, बाइट्स, एमबी, जीबी, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि एक बिट्स में कितने जीबी होते, कितने एमबी होते हैं। इंच का पढ़ लीजिए, मेगाबाइट्स का पढ़ लीजिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे मेगाबाइट्स में 1024 है, तो एक एमबी का यहाँ पे
ये है 1024। तो सिंस 1 मेगाबाइट्स का इंटू 102 बाइट्स में इसमें करेंगे तो ये अपना बाइट्स निकल के आ जाएगा। तो बस इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो हमारा 6.87 MB स्टोरेज कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ट्रिकी कुछ नहीं है, बस MB में कितने बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, बिट्स होते हैं, ये चीज आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये मैंने कुछ चार्ट से बना रखा है आपके लिए, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन एनी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे मैं समझा रहा हूँ ये भी क्या है, एक विंडो है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैक हो गया एप्पल का, जिस तरह लाइनेक्स हो गया, अब यहाँ पे विंडो आ गया, MS DOS हो गया, ये क्या है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक्ट मतलब कार्य है, इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिया बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के बीच में एप्लीकेशन प्रोग्राम है। भाई आपका हार्डवेयर क्या है, ये जो CPU है सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये कर क्या रहा है, ये मैनेज कर रहा है रिसोर्सेज, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस, फैसिलिटी, यूजर इंटरेक्शन, ये सारी चीजें किसमें है, अपना एग्जांपल विंडो, मैक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब 4 ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस के बारे में यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मतलब एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन क्या है, हैंडल कर रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये करता है एंश्योर, पक्का करता है प्रॉपर एलोकेशन CPU टाइम एंड अदर रिसोर्सेज अमॉन्ग प्रोसेस, मैनेज मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी। मल्टीटास्किंग क्या है, जैसे मैं आपको समझा भी रहा हूं, बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें क्या है, अपना मल्टीटास्किंग है। फाइल मैनेजमेंट में क्या आ गया, फाइल मैनेजमेंट में हम रीड राइट ये सब क्या है, फाइल मैनेजमेंट है, मैं एडिट कर रहा हूं, फाइल मैनेजमेंट हो रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, एलोकेट करता है, डी एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। अगर मैं यही 4 एप्लीकेशन और खोल दूं, मतलब और PPT अगर कुछ और भी प्रोग्राम खोल दूं, तो वो क्या करेगा, अपना जो है डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब मेमोरी जो है डिवाइड हो जाएगी। सिस्टम स्लो होगा तो कहीं ना कहीं पे मेरा ये जो है स्लो काम करने लगेगा। एंश्योर ऑप्टिमल मेमोरी यूजेस इंप्लीमेंटेड टेक्निक्स लाइक पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड वर्चुअल मेमोरी। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल हार्डवेयर सच एज प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर। डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर अटैच किया हुआ है, आपने कमांड दी तो भैया उसमें क्या है, प्रिंट पे चला जाना चाहिए, अपना डिवाइस को मैनेज कर रहा है। कहां से, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। मतलब सिंपल सा ये देखिए कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर interact each other, okay, provides driver and standard interface for communication between device and software application। तो एक ड्राइवर के द्वारा, मतलब एक सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, किसके बीच में, अपना डिवाइस क्या है, प्रिंटर हो गया, और सॉफ्टवेयर के बीच में। भैया आपने कोई कमांड दिया तभी तो उसमें प्रिंट आउट निकल रहा है। तो ये क्या है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के थ्रू में ये सारी इसकी, तो ये हमारे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस है। सिस्टम सर्विस मतलब सिस्टम सर्विस जो कैसा प्रोसेस कर रहा है, अपना मैनेजमेंट, फाइल, मेमोरी, डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या है, इसमें पोर्ट्स में वाई आर दे नीड्स। अब पोर्ट का रोल क्या होता है और इसकी नीड क्या है, एक्सप्लेन पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट। तो देखिए आपने देखा होगा कि प्रिंटर के साथ कुछ ऐसी चीजें, ये जो है पैरेलल पोर्ट अपना अटैच होता है, जिसमें जो पिन इस तरह अपने 25 की होती है, और यहाँ पे 9 की अगर देखेंगे सीरियल, ये अपना डिस्प्ले का होता है। यहां तक तो हमें पता चल गया, लेकिन पैरेलल और सीरियल पोर्ट्स आखिर करता क्या है, देखिए कम्युनिकेट करता है ये ईच अदर, अपने कंप्यूटर के सिस्टम से, अपना हार्डवेयर से और अपने सॉफ्टवेयर से। पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर क्या करता है, अपने मान लो पेरिफेरल और अदर सिस्टम के थ्रू। पेरिफेरल क्या है, मतलब कि इसको भी कमांड दिया हमने, इसको भी कमांड दे दिया। कम्युनिकेशन फंक्शनल एंड अलाउ कंप्यूटर कनेक्ट वेरियस डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर, एक्सटर्नल स्टोरेज। मतलब एक से ज्यादा आप किसी भी स्टोरेज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड, वो पोर्ट हो गया कोई सा भी। यहाँ तो पोर्ट आ गई, लेकिन पोर्ट की हमारी जरूरतें क्यों पड़ती है, पोर्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उसमें कुछ इनपुट देते हैं, कुछ स्टोरेज देते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस से कुछ लेते हैं, इसीलिए हमें पोर्ट की जरूरत है। तभी तो हम उसके डेटा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे अपना सिस्टम से प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए डेटा ट्रांसफर दे प्रोवाइड पाथवे फॉर फ्लो बिटवीन डिवाइस एंड सिस्टम। भैया आपने डिस्प्ले का अगर लगाया सीरियल वाला, तभी तो आपको डिस्प्ले मिलेगा, मतलब आउटपुट मिल रहा है, ये तो हो गया, ठीक है। अब लेकिन देखिए पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट, देखिए पैरेलल पोर्ट्स में होता क्या है, पैरेलल पोर्ट्स जो है मल्टीपल बिट्स एक साथ जो है आपके डेटा को ट्रांसफर करता है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ यूजिंग मल्टीपल डेटा लाइंस यूजिंग 8 और मोर इन पेन। ये तो हो गया अपना पैरेलल पोर्ट्स, मतलब एक साथ ट्रांसफर करते हैं। अब सीरियल पोर्ट में जो है ट्रांसफर 1 बिट का होता है, जो सिंगल डेटा लाइन करता है, इज सिमिलर देन एज पैरेलल पोर्ट। दिस पोर्ट्स कनेक्ट्स बिट्स में ये 9 पिंस का होता है, जो मैं नहीं
यहाँ पे आपको बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसीलिए ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी दिसंबर 2024 का फ्रेंड मैंने BCS 012 का भी बना दिया है, इसमें पूरा सॉल्यूशन पूरा मैंने करके दे दिया, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। और जो बच्चे BCA के न्यू स्टूडेंट है, ये मैंने इनके लिए 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक का पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। MCA तक के लेवल तक का मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो चाहे ऑडियल हो। ऑनलाइन वालों के लिए मैंने LMS का प्लेलिस्ट बना रखी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि LMS में ही सारी चीजें होती है। सिनॉप्सिस क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन हर एक क्वेरी का मैंने इसमें जवाब देने की चैनल में कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।